अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज हमारा जो स्केड्यूल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि हमें लेनी है बहुत सारी चीज़ें, हमें जाना है 2-3 स्टोर। सो बच्चों ने ऑलरेडी जो अपनी ब्रेकफास्ट कर ली है और हम अब चलेंगे स्टोर। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। घर में जिस तरफ ही देख रही हूँ ना उस तरफ मुझे गंद ही गंद नज़र आ रहा है क्योंकि सारी चीज़ें फ़िलहाल बिखरी पड़ी हैं। सो मैं बाहर जो है टावल डालने के लिए आई हूँ। अब आजकल की बिजी लाइफ में, मुश्किलात और नफरत से भरी दुनिया में हर कोई खुशी को तलाश करता रहता है और खुश रहना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ऐसे लोग मिले होंगे आपको ज़िंदगी में जो कि बहुत कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं होंगे। और मुझे लगता है ज़िंदगी में कामयाबी से ज़्यादा जो ज़रूरी है ना वो है खुशी। आप ज़िंदगी में चाहे जितनी मर्ज़ी कामयाबी क्यों ना कर लें, सबसे अहम ये है कि आप लाइफ में खुश कितने हैं, अमन में कितने हैं और सुकून में कितने हैं, और क्या आपके पास पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमें हर पल जो है ना रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम शुक्र अदा नहीं ना करते अल्लाह पाक का, तो हम सही मायने में ना खुशी नहीं रह सकते। हमारी आदत बन चुकी है, हमें ज़िंदगी में जो कुछ नहीं ना मिला हम बार बार उसी का जिक्र करते हैं और उन चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं जो कि हमने पहले अल्लाह पाक से दुआएं मांग मांग के उससे ली थी, क्योंकि वो हमारे पास आ जाती है और हम उसकी ना बेकदरी कर लेते हैं। इसी तरह इंसान के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब हम किसी को चाहने लगे तो हम कहते हैं कि हमने दिन रात लगा के ना उस चीज़ को हासिल करना है, और जैसे ही वो चीज़ हमारे पास आती है ना हम उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। और जब इंसान अल्लाह के करम को अपना हक समझने लगता है ना वो डिप्रेस हो जाता है। हमेशा याद रखें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आपकी क्या औकात थी, आज कहाँ हैं और पहले कहाँ थे, आपके पास क्या था और अल्लाह पाक ने इसके बाद आपको कौन कौन सी नेमतें दे के नवाजा है, और फिर उन्हीं नेमतों का शुक्र अता करें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल बनाया कि आपको वो चीज़ें, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीख जाएंगे ना या आ जाएगा, तो इससे ना आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको खुशी देगी वो, और फिर सुकून भी देगी, जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आजकल दुनिया के जो हालात हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने अगर आपको तंदुरुस्ती दी है ना, उससे बड़ा आप रब का ना देन नहीं दे सकते। क्योंकि आप उन लोगों के बारे में सोचें जो कि वेंटिलेटर पे हैं। अल्लाह पाक ने आपको फ्री सांस दिया है। जैसे हम कहते हैं ना हमने ये बड़ा एक्सपेंसिव पर्स बाय किया है तो उसके लिए हमने इतना अमाउंट पे किया है, तो इसके लिए आपको सिर्फ रब का शुक्र अदा करना है। और हाँ, एक और चीज़, माफ़ करना और भूलना, ये भी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी को खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं ना और पीसफुल माइंड के साथ, तो दूसरों को माफ़ करने की आदत अपनाइए। और मुझे लगता है कि ये दूसरों के लिए नहीं है, ये बल्कि आपके लिए है, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि दूसरों को माफ़ करना उसी को फ़ायदा हो रहा है जिसको कि आप माफ़ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ायदा उसको हो रहा होता है जो कि दूसरों को माफ़ कर रहा होता है। क्योंकि ज़िंदगी में हमें दो तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे और माफ़ करना कहाँ से सीखना है? आपने घर से ही सीखना है, जो कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से उस्ताद हैं, मतलब कि हमारे बच्चे हैं। वो माशाल्लाह एक दूसरे को इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं ना, अभी लगता है कि वो एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं, दूसरे सेकंड देखेंगे गले मिल रहे होंगे। अगर मुझे लगता है कि बच्चे माशाल्लाह छोटे नन्हे मुन्ने से एक दूसरे को माफ़ करके गले लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? हालांकि हमने अपने बड़ों से यही सीखा है कि जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। सो हम उनको ऐसे पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं खुशी खुशी, कैसे दूसरों को गले लगाते हैं, ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट योर लाइफ, जैसा भी टाइम हो, अच्छा बुरा, ज़िंदगी में हर किसी के टाइम आता है। ये नहीं कि हर वक्त किसी की लाइफ जो है ना वो गोल्डन रहती है। हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, आई थिंक वो 100% तो वो फेक होता है, ठीक है। तो 90% तो वो अपनी लाइफ ही नहीं शेयर कर रहे होते कि रियलिटी में एक्चुअली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई बुरी पिक्चर आ जाए तो वो तो हमने पोस्ट करनी नहीं है, और जो सबसे अच्छी आएगी ना वही हम हर कहीं वही पोस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो फिर तो आपको ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो आपको देख के बड़े हो रहे हैं। आप उनके लिए एग्जाम्पल हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। हमारे अंदर दो किस्म की ताकत होती हैं, जो कि है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अच्छाई एंड बुराई। आप पे डिपेंड है कि आपने
کون سی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر نیگیٹو چیزوں کے بارے ہر وقت سوچتے رہو گے نا تو پھر نیگیٹو ہی سارا دن آپ وہی کام کرتے رہو گے. اور اگر آپ پازیٹیو سوچو گے نا، آپ دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھ لو، کبھی آپ کے ساتھ برا بھی ہو رہا ہے نا تو آپ کو بعد میں ضرور ریئلائز ہوگا کہ وہ میری اچھائی کے لیے تھا. شاید مجھے اس ٹائم جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آیا. اور اگر آپ اچھی انوائرمنٹ میں رہو گے اور اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوگا نا تو اچھی چیزیں ہی سیکھیں گے. اگر بری محفل میں بیٹھیں گے تو بری ہی چیزیں سیکھیں گے. اور آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے، کہ آپ کو لائف میں کیسے ہیپی رہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا کیا فارمولہ ہے، کہ آپ لوگوں کو بھی ایزلی کسی کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے اور بھولنا اچھا لگتا ہے. کہاں جانا ہے ہم نے؟ ہاں والمارٹ جانا ہے. اب ہم نے والمارٹ سے دودھ لے لیں کہ کاسکو کا ویٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کاسکو جانا ہے کہ والمارٹ؟ ہاں کاسکو میں وہی کہہ رہی کلوز ہے تو. اور یہاں ہم آ چکے ہیں گھر میں. جلدی سے جو ہے نا کار میں سے میٹ اینڈ دین چکن نگٹس وہ نکال کے تو فریزر میں رکھ جاؤں گی. نکال لیا رکھ کے تو اب ہم جانے لگے ہیں کاسکو اور ہمارے ہو گئے ہیں 9:45 اور فی الحال میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا کیونکہ آج کافی زیادہ گرمی ہے. سو ایک بیگ جو ہے میں جو چکن کا لے کے آئی ہوں، میں نے ایک بیگ جو ہے نا نکال کے رکھ دیا، پانی میں ڈال کے رکھ آئی ہوں تاکہ جب تک میں آؤں وہ ڈی فراسٹ سا ہو جائے اور پھر میں نا اس کو کاٹ کے تو اس کے بیگ بنا کے تو پھر میں رکھ لوں گی. Yellow strawberry. Get more? اور یہاں کاسکو میں نے دیکھی یہ منی بائٹس، یہ نان کے منی بائٹس ہیں، تو میں انشاءاللہ ضرور کبھی ان کو لے کے جاؤں گی اور ٹرائی کروں گی کس چٹپٹی چٹنی کے ساتھ. اور یہاں بچوں نے کہا کہ ان لوگوں نے پیزا کھانا، تو ہم نے پیزا جو ہے نا وہ آرڈر کر دیا. یہ جو آپ کو رجسٹر نظر آ رہے ہیں یہاں پے کر کے کارڈ سے، تو آپ جو ہے نا وہ آپ نمبر دے دیتے ہیں. تو یہ اب ہمارا جب نمبر بلائے گی پھر تب. تھینک یو. ہاٹ ہے، میں پکڑ لوں کہ آپ پکڑ لو گے؟ یو گاٹ اٹ. یہاں رکھ دیتی ہوں، کار میں جا کے لے لینا. اوکے. یہاں سے بھی ہم نے کر لی ہے شاپنگ، جو ہمیں چیزیں چاہیے تھی وہ ہم نے لے لی ہیں. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ گھر. اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا اور آلریڈی ہمارے ہو گئے 9:30. اور یہاں انایا پہ جانے کے لیے میں نے سویٹ پوٹیٹوز جو ہے نا وہ میں نے ایئر فرائر میں رکھ دیے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجئے گا. اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.